हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट के बारे में देखने जा रहे हैं, जो कि है यहाँ पे ट्रिकलिंग फ़िल्टर। ट्रिकलिंग फ़िल्टर के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि हमने पहले देखा था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे एफ्लुएंट इंडस्ट्रीज या फिर टाउन से निकलते हैं उसको पहले कहाँ पे भेजा जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, और उसके बाद ही उसको कहाँ डिस्पोज किया जाता है, रिवर में। तो उसके लिए क्या होता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यहाँ पे एक यूनिट होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट, और इसी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स नहीं है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल यूनिट्स हैं, लाइक ट्रिकलिंग फिल्टर है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, सेप्टिक टैंक है। ये सारे यूनिट्स के बारे में मैं बताऊंगी। एक टाइम पे एक ही यूनिट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें से एक यूनिट है ट्रिकलिंग फिल्टर, जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, ये हम देखेंगे। ये मेनली किस पे काम करता है, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम पे। ठीक है, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम पे ये क्या करता है, काम करता है। इसमें क्या होता है, इस तरह से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से वेस्ट वाटर को इस तरह से अंदर ले जाया जाता है। यहाँ से, ये जो देख रहे हैं, यहाँ से वेस्ट वाटर अंदर जाएगा, और यहाँ पे ये क्या है, इस तरह से स्प्रे के फॉर्म में क्या होता रहता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि यहाँ पे आप इससे भी देख सकते हैं, ये क्या है, अंदर से क्या होगा, वेस्ट वाटर आएगा, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं रॉड्स हैं, रॉड्स में क्या होंगे, इस तरह से नोजल बने होंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो वाटर है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये क्या होगा, इस तरह से ना घूमता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये एक जगह रहेगा, ये क्या होगा, घूमते रहेगा, ताकि जो वाटर है ना, वेस्ट वाटर, वो पूरे जो भी ट्रिकलिंग फिल्टर है उसमें क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये जो है यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स इस तरह से ये फिलअप हुआ है। तो इसी का यूज़ करके यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है हमारा, कि यहाँ पे मेनली जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें क्या होता है कि कांटेक्ट कराया जाता है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और ऑर्गेनिक मैटर का। तो ये क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। इसके बारे में देखिए, ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर ऑन द फिल्टर मीडियम कैन बी डन आइदर बाय रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूशन और बाय स्प्रे नोजल। रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर एफिशिएंट एज इन दिस केस नो ओडरस गैसेस फॉर्म्स इन द सिस्टम। क्या होता है कि जब यहाँ पे रोटेशन हो रहा है तो फिर यहाँ पे ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और दूसरा जो मेथड होता है नोज़ल वाला होता है, स्प्रे नोज़ल का, उसमें क्या होता है कि ये रोटेशन नहीं होता है, सिर्फ एक ही जगह रहेगा और स्प्रे होता रहता है। तो वो उतना एफिशिएंट नहीं रहता है, क्योंकि उसमें क्या है, ओडरस गैसेस वगैरह क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, लेकिन इसमें फॉर्म नहीं होते हैं। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है रोटरी सिस्टम, जो कि आप लोगों को यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। अब ट्रिकलिंग फिल्टर दो टाइप का होता है, कि स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है और एक हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, SRTF एंड HRTF। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ये देखेंगे। तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, ऑब्वियसली ज़्यादा एफिशिएंट होगा और कम एफिशिएंट होगा एज कम्पेयर टू किसके, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में। मतलब कि स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में हम लोग ज़्यादा पानी को हम लोग एक साथ क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर नहीं कर सकते, लेकिन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, अटैच ग्रोथ सिस्टम है। अटैच ग्रोथ सिस्टम है तो क्या हो रहा है, यहाँ से क्या होगा कि जब यहाँ पे क्या है, सैंड है, सैंड से यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि नीचे से क्या आ रहा है, वाटर आएगा, और ऊपर में क्या है, इस तरह से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होंगे नोजल से। ठीक है, नोजल से डिस्ट्रीब्यूट होगा पानी, तो फिर जो पानी की जो बूंद है इस तरह से ट्रिकल करेंगे। ट्रिकल मतलब कि बूंद बाई बूंद जाएगी, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर बोल रहे हैं। ट्रिकल मतलब कि बूंद बाई बूंद जाना। तो इसमें क्या होता है, पहले से ही यहाँ पे कुछ दिन के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, ताकि इसमें क्या ग्रोथ हो सके, स्लाइम लेयर का ग्रोथ हो सके। ठीक है, स्लाइम लेयर क्या होता है, स्लाइम लेयर क्या होता है कि
एक ऐसा लेयर होता है जिसमें कि क्या होता है कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक ऐसा लेयर है जिसमें कि क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बायोमास प्रेजेंट होता है। ठीक है, बायोमास इस तरह से क्या होता है, प्रेजेंट होता है कुछ थिकनेस का। अब बायोमास क्या होता है, बायोमास यहाँ पे ये क्या है आप लोगों का, ये क्या है, स्लज है मान लीजिए। स्लज मतलब कि डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है यहाँ पे, और इसके अराउंड में क्या कोटेड है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो बायोमास क्या होता है, स्लज विथ एक्टिव, स्लज कोडेड विथ एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्लज के अराउंड में इस तरह से क्या है, एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, बायोमास कहलाएगा। तो बहुत सारे बायोमास का यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं यहाँ पे, स्लाइम लेयर बोलते हैं, SLIM, स्लाइम लेयर। तो क्या होता है, जब यहाँ पे वाटर आएगा यहाँ से, ये स्लाइम लेयर यहाँ पे ऊपर में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में जो लेयर होगा वो स्लाइम लेयर होगा। तो इसमें क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो जब भी क्या होगा, ऊपर से क्या होगा, वाटर आएगा, वेस्ट वाटर आएगा, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, स्लाइम लेयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक मैटर इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, डिकम्पोजिशन करेगा। तो जब डिकम्पोजिशन होगा तो फिर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, स्लज फॉर्म होगा। स्लज फॉर्म होगा और कहाँ पे होगा, स्लज जो फॉर्म होगा वो इसी टॉप लेयर में ही फॉर्म होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब जब यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर आएगा वाटर से, तो जो टॉप लेयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको तो इजिली ऑक्सीजन अवेलेबल है ना, क्योंकि ये क्या है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। लेकिन यहाँ पे बॉटम में जो प्रेजेंट है, बॉटम में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट है, उनको क्या है, बॉटम में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोमास प्रेजेंट है, इनको तो ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पे कैसा रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। जबकि टॉप में क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे होगा। तो जब भी यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर से क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर आएगा एफ्लुएंट के साथ, तो क्या होगा कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन द टॉप लेयर एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉटम लेयर। तो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों यहाँ पे देखा जाएगा, जिससे जिससे कि क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन होगा और क्या होगा, स्लज फॉर्म होगा। स्लज फॉर्म होगा तो वो कहाँ चिपक जाएगा, यही टॉप लेयर में ही यहाँ पे इस तरह से स्टिक कर जाएगा। फिर क्या होगा कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बार बार क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर आएगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा और इस तरह से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्टिक होता जाएगा, चिपकता जाएगा। लेकिन क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो चुका रहेगा, स्लज फॉर्म हो चुका रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव होने लगेगा। ठीक है, बूंद बूंद पानी आ रहा है तो उससे क्या होगा, ये क्या होगा, एक अपने जगह से हटने लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है, ये मान लीजिए कोई सैंड का पार्टिकल है, अब इसमें क्या हो रहा है, स्लज जो है फॉर्म हो रहा है। स्लज का लेयर, एक लेयर फॉर्म हुआ, दूसरा लेयर फॉर्म हुआ, तीसरा लेयर फॉर्म हुआ, चौथा, पांचवा। तो एक लेयर के बाद क्या होगा, जब यहाँ से पानी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से इसका जो अटैचमेंट है, ये जो सैंड पार्टिकल्स है उससे क्या होगा, कम होगा और ये क्या हो जाएगा, बह जाएगा। बह जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्लगिंग बोलते हैं, SLOUGHING, स्लगिंग। ठीक है, तो ये जो स्लगिंग होगा मतलब कि यहाँ पे जो डिकम्पोज जो मैटर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से पानी के साथ बह जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा फिर कि यहाँ पे क्लीनिंग होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक, इस तरह से क्या होता है, क्लीनिंग होता है ऑर्गेनिक मैटर का, क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। फिर इसके बाद ये जो डेड सेल है या फिर जो ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज हुआ है स्लज के फॉर्म में, वो कहाँ भेज दिया जाएगा, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेज दिया जाएगा और यहाँ पे कुछ समय के लिए इसको छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि ये सेटल डाउन करके फिर इसको कहाँ भेज दिया जाएगा, स्लज थिकनर में भेज दिया जाता है। तो ये तो मैं आप लोगों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। तो क्या है कि जब ऊपर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो एयर मिल जा रहा है, तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, बॉटम में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। लेकिन आफ्टर अ टाइम क्या होगा कि जब यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं रह जाता है, सारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाएगा। इस लेयर में स्लाइम लेयर में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाएगा। तो क्या होगा कि अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के
पास फूड नहीं अवेलेबल है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंडोजीनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद को ही एक दूसरे को ही खाने लगेंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यहाँ पे क्लीनिंग हो जाएगा। पहले ऑर्गेनिक मैटर का क्लीनिंग किसके द्वारा हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर जब ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा तो एंडोजीनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा, जिसमें वो एक दूसरे को ही खत्म करने लगेंगे। तो जिसमें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो डेड सेल बनेंगे वो भी किस में जाएंगे, फिर इसी तरह से स्लगिंग से रिमूव हो जाएंगे और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएंगे और वहां से फिर स्लज थिकनर में जाएंगे। ठीक है, यही सब इसमें लिखा है। तो इसको अटैच ग्रोथ सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे स्लगिंग जो हो रहा है ना, स्लगिंग बोल रही हूँ यहाँ पे, जो स्लज फॉर्म हो रहा है, स्लज फॉर्म कैसे हो रहा है कि ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स थे। तो ये डिकम्पोजिशन के बाद जो जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज हुआ तो ये क्या हुआ, इस सैंड पार्टिकल से चिपक गए, फिर से हुआ तो फिर यहीं से चिपक गए। तो ये इस तरह से ये क्या होते गए, इस तरह से सैंड पार्टिकल से क्या होते गए, अटैच होते गए ना। तो इसमें इसी में ही क्या होगा, और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होगा, जब फूड मिल रहा है उसको, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साथ में क्या हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ क्या हो रहा है, यहाँ पे किससे अटैच होके हो रहा है, यहाँ पे सैंड पार्टिकल जो है उसी में अटैच होके क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अटैच ग्रोथ सिस्टम बोलते हैं। बट आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो अदर सिस्टम है लाइक एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, उसमें क्या होता है कि इस तरह से टैंक होता है और यहाँ पे वाटर रहता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह से क्या होते हैं, सस्पेंशन फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, तैरते रहते हैं और उसी में उसका क्या होता है, ग्रोथ होता है, किसी चीज़ से अटैच नहीं होता है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रिकलिंग फिल्टर है तो ये क्या होगा, अटैच ग्रोथ सिस्टम होगा, क्योंकि ये किससे अटैच है, सैंड पार्टिकल से अटैच है और उसी में ही क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। यही सब इसमें जो भी कहानी है वो एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ। एज द वाटर लेयर ट्रिकल्स मतलब कि बूंद बाई बूंद क्या हो रहा है, जब से पानी क्या हो रहा है, यहाँ पे स्प्रे के थ्रू मीडियम में जा रहा है, ट्रिकल्स थ्रू द फिल्टर मीडियम, बायोमास लेयर ग्रोज एंड अटैच टू द मीडियम सरफेस मेकिंग द फिल्टर रेडी फॉर द ऑपरेशन विद इन 2 से 3 वीक। तो फिर जो स्लाइम लेयर का जो फॉर्मेशन होगा ना वो 2 से 3 दिन में हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि क्या प्रेजेंट रहेगा, हम लोग का बायोमास क्या है, ग्रोथ किया रहेगा। बायोमास क्या है, बायोमास क्या है कि एक ऑर्गेनिक मैटर या फिर स्लज बोल सकते हैं, जो कि किससे कोडेड है, एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। When the wastewater flow through this biomass layer, organic matter present in it comes in contact with the microorganism present in the biomass layer, which carries out the oxidation of organic matter, resulting in the formation of biomass, which gets attached over the filter medium. The layer in which this process takes place is known as slime layer, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो यही है कि क्या होगा कि फिर उसके बाद जब भी नया ऑर्गेनिक मैटर आएगा, एफ्लुएंट आता जाएगा, पानी में जब और ऑर्गेनिक मैटर आएगा तो क्या होगा, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसको कौन ले लेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेगा और उसका क्या करेगा, डिकम्पोजिशन करेगा। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या होगा, चलता जाएगा और सारा प्रोसेस किस में होगा, यहाँ पे स्लाइम लेयर पे हो रहा है। फिर क्या होगा कि जब सारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया उसके बाद क्या होगा, स्कैरसिटी ऑफ फूड मतलब कमी हो जाएगी, जब क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का पूरी तरह डिकम्पोजिशन हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंडोजीनस रेस्पिरेशन होने लगेगा और जिसके कारण क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे क्या क्या करेंगे, एक दूसरे को खाने लगेंगे, जिसके कारण डेड मास सेल यहाँ पे मिलेगा, जो कि किसके कारण है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण है। और जब क्या होगा कि जब बहुत सारे यहाँ पे डेड सेल मास जो रहेंगे यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये फिर किसके साथ रिमूव होने लगेगा, पानी के साथ फिर रिमूव होने लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लगिंग बोलते हैं। ठीक है, रिमूवल ड्यू टू द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द फिल्टर। और ये किसको भेज दिया जाएगा, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में फिर यहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो यही पूरा कहानी इसमें लिखा हुआ है। और स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर यही होता है कि इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट है, मतलब कि जो वेस्ट वाटर जो हम लोग को भेज रहे हैं हम लोग, किससे, हम लोग स्प्रे नोजल से जो हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, वो क्या होगा, इसमें कम रहेगा। लेकिन हाई रेट जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसमें क्या होता है, रिसर्कुलेशन नहीं होता है। ठीक है, जबकि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रिसर्कुलेशन होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है स्टैंडर्ड रेट एंड हाई रेट में। आई होप ये जो ट्रिकलिंग फिल्टर का जो कंसेप्ट है आप लोगों को समझ में
में आया होगा, ये इस तरह से फील्ड में बनाया होता है प्रेजेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, तो ट्रिकलिंग फिल्टर का ये जो टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंस पॉइंट थे मैंने कवर कर दिया है, जो कि आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।